नंदू सिर्फ 4 साल की थी जब से उसने चूल्हे चौके का काम करना शुरू कर दिया था। नंदू के पिता छोटे मोटे किसान थे। नंदू के पिता ने नंदू की खातिर दूसरी शादी की थी, पर नंदू की सौतेली माँ नंदू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और अपनी बेटी मीना को ही दुलारती रहती थी। मीना 1 साल की थी। मालती उसकी सौतेली माँ नंदू को आवाज लगाती है, नंदू, अरे नंदू, कहाँ चली गई? जरा मीना के लिए दूध गर्म करके तो ला। नंदू दूध गर्म करके लाती है और मालती बोलती है कि तेरे बाबा के आने का टाइम हो गया है, फटाफट जाकर सब्जी काट दे। नंदू फटाफट जाती है और सब्जी काटना शुरू कर देती है। मालती मीना को लेकर अपने कमरे में चली जाती है और मीना को चारपाई पर सुला देती है और खुद सजने संवरने लग जाती है। नंदू बेचारी घर का सारा काम करके स्कूल पढ़ने जाती है। नंदू के जिस उम्र में खेलने कूदने के दिन थे, उसी उम्र में उसके हाथ झाड़ू पोछा पकड़ा दिया जाता है। रात को जब सारे सो जाते थे तो नंदू मालती के कमरे के बाहर ही लेट जाती थी कि क्या पता उसे भी मीना की तरह अपनी गोदी में सुला ले, परंतु नंदू को कभी भी मालती का प्यार नहीं मिला। आज नंदू 22 साल की हो गई है। नंदू दिखने में बहुत ही सुंदर और रंग गोरा नयन नक्श तीखे थे। उसके मुकाबले मीना का रंग सांवला था, पर वो हमेशा नंदू के साथ ही रहती थी। मालती नंदू को छोड़कर मीना के लिए रिश्ता ढूंढती रहती थी, पर उसके सांवले रंग कारण कोई भी रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं होता था। एक बार नंदू के बाबा का दोस्त उनके घर आया, तो जब नंदू के बाबा ने नंदू को आवाज लगाई कि बेटा नंदू, जरा अंकल के लिए पानी लेकर आना। नंदू अंदर से आवाज लगाती है कि आई बाबा। नंदू पानी लेकर आती है तो नंदू के बाबा का दोस्त जब नंदू को देखता है तो देखता ही रह जाता है। तो नंदू के बाबा अपने दोस्त से पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम इतने चौंक क्यों गए हो? तो वे आगे से बोला कि मैं नंदू की सुंदरता की बात कर रहा हूँ। मेरी नज़र में एक रिश्ता है, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो बोलूं? नंदू के बाबा बोलते हैं कि हमें कोई एतराज नहीं है, अब तो नंदू का कॉलेज भी पूरा हो गया है। इतना कहते ही नंदू के बाबा का दोस्त बोलता है कि चलो फिर मैं चलता हूँ, अब तो मैं लड़के वालों को साथ में ही लेकर आऊंगा। उनके जाने पर मालती आती है और नंदू के बाबा से बोलती है कि आपको मीना की कोई भी परवाह नहीं है, नंदू की शादी की पड़ी है। इतने में नंदू के बाबा ने बोला कि नंदू मीना से बड़ी है, तो पहले नंदू की शादी होगी फिर मीना की। इतना कहकर नंदू के बाबा बाहर चले जाते हैं। मालती नंदू को गुस्से से बोलती है कि तू क्या कर रही है यहाँ खड़ी होकर, चल काम कर। नंदू चली जाती है। कुछ दिनों बाद लड़के वाले देखने आते हैं। उनको नंदू पसंद आ जाती है और हाँ कर देते हैं। लड़के वाले नंदू के बाबा से पूछते हैं कि आपकी क्या राय है? नंदू के बाबा बोलते हैं कि मैं अपनी पत्नी से बातचीत करके बताता हूँ। दोनों बातचीत करने अंदर चले जाते हैं। मालती कमरे का दरवाजा बंद करती है और नंदू के बाबा को बोलती है कि हम इतना खर्चा कैसे करेंगे, वो बड़े घर के लोग हैं, अभी मेरी मीना की शादी भी बाकी है, इतना सब कुछ नहीं लुटाने दूंगी मैं। ये सुनकर नंदू के बाबा मालती से बोले कि तू कभी भी नंदू को सगी माँ की तरह प्यार नहीं कर पाई। नंदू के बाबा कमरे से बाहर आ जाते हैं और बोलते हैं कि हमें रिश्ता मंजूर है। लड़के वाले बोलते हैं कि हमें शादी जल्द चाहिए, 1 महीने के अंदर। नंदू के बाबा बोलते हैं कि हम इतनी जल्दी शादी की तैयारी कैसे करेंगे? लड़के वाले बोलते हैं कि देखिए भाई साहब, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस अपनी बेटी हमें दे दीजिए। ये सुनकर नंदू के बाबा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं ठीक है भाई साहब। धीरे धीरे करके दिन बीतते जाते हैं और शादी का दिन नजदीक आने लगता है। नंदू हमेशा माँ के प्यार के लिए तरसती रहती है
कि कब मालती उसे अपने गले लगाए। वे सपने में ही ख्वाब देखने लग जाती है कि वे मालती को गोद में सिर रखकर सोती है और मालती उसके सिर पर हाथ फेर रही होती है। जैसे नंदू की नींद खुलती है तो आंखें खोलती है और उसके मुंह से मां निकलता है, पर मालती नहीं होती। शादी को थोड़े दिन ही बाकी थे कि घर में मिठाइयां बन रही थी कि अचानक से ही सबको गैस लीक होने की दुर्गंध आने लग पड़ती है। तो पता चलता है कि ये दुर्गंध तो रसोई घर से आ रही है और ये दुर्गंध बढ़ती ही जा रही थी और अचानक से ही बहुत जोरों से सिलेंडर के फटने की आवाज आती है। सब शोर मचाने लग पड़ते हैं। सारे लोग बरामदे में एक ही जगह खड़े हो जाते हैं। नंदू के बाबा जोर से बोलते हैं, अरे मालती कहाँ पर है? इतने में नंदू अंदर आती है और देखती है कि माँ तो अंदर बेहोश पड़ी है। नंदू किसी भी तरह करके मालती को बाहर निकालती है। तो जब मालती को होश आता है तो मीना बताती है कि माँ, जिससे तू घर में सबसे ज्यादा नफरत करती है, आज उसने अपनी जान की परवाह किए बिना आपकी जान बचाई है। मालती ये सुनकर हैरान हो जाती है और रोने लग जाती है। नंदू से कहती है कि नंदू, मैं तुझे कभी भी माँ का प्यार नहीं दे पाई, पर तू हमेशा से ही मुझ में अपनी माँ को ढूंढती रही। और रोते हुए मालती नंदू को अपने गले लगा लेती है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।